अब करीब 5 हफ्ते हो गए हॉस्पिटल में काम चोरी करते करते। और कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है। इट्स नॉट अ बिग डील। बच्चे ऑलमोस्ट 1 महीने लगा देते कॉलेज आना स्टार्ट करने में, फोन करके बुलाया जाता। हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो। बोला यार, रास्ता में ही गाड़ी चलाओ थे, बोला। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हॉस्पिटल में और सबसे पहला लेशन है पेशेंट इंटरेक्शन। ये बहुत ही जरूरी है कि हम पेशेंट से कैसे बात करते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट और कंफर्ट बिल्ड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही करा। अच्छा ऐसे। डॉक्टर साहब मुझे पापा मेरा ऑपरेशन से डरता। 7 हफ्तों की इंटर्नशिप थी जिसमें से मैं स्वयं 1 हफ्ते बीमार था। फूड पॉइजनिंग। पिछली बार तो इतने ज़्यादा इंटर्न्स थे कि अगर एक अपने हिस्से के दिन के 10 पेशेंट ही देख ले तो कुछ को कोई काम ही नहीं करना पड़ता। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ। मैं खुद 2 असिस्टेंट लेके घूम रहा था, एक पेपर वर्क के लिए, एक टाइम पास के लिए। और इस बार हम केवल 3 इंटर्न थे और डेली के 250 से 300 पेशेंट। सुबह 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाओ, शाम को 4 बजे छुट्टी होती, कभी कभी 6 बज जाता, कभी कभी 8 बज जाता। सर हॉस्पिटल तो 8 से 2 बजे का है। अरे बेटा, देर तक रहोगे तभी ना इमरजेंसी केसेस देखोगे और सीखोगे। सर मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ आता है सर। पिछली बार भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग थी 45 दिनों की। सर मैं सीख गया हूँ सर। अब तक के अपने जीवन में मैंने कभी डेथ नहीं देखी थी। आई मीन डेथ तो होती ही रहती है, बट द थिंग इज़ कि मैंने कभी किसी को मरते हुए या फिर कोई मर के लेटा हो और लोग रो रहे हों, ऐसे नहीं देखा था। मैं बस तेरे ही खाने जाता हूँ। बट इस बार हॉस्पिटल में पहुँचते ही पहला दिन अभी मैं कागज़ जमा करने गया हूँ। उस दिन मैंने एक डेथ देख ली। एक लेडी थी, 57 की एज थी, व्हील चेयर पर उनको ले जाया जा रहा था और वो मर गई थी। और सेकंड डेथ मेरे बगल के एक लोग थे, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। हार्ट अटैक आया था कुछ 2-3 साल पहले। हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। तो फिर उनको इस बार भी आ गया और वो मर चुके थे। उनकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। वो पहले दूसरे के यहाँ लेके गए थे, फिर उसने जवाब दे दिया कि मतलब हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आते आते वो मर चुके थे। फिर भी उनको मतलब ऐसे ही ऑक्सीजन लगाया गया, कुछ इंजेक्शंस दिए गए, फॉर्मेलिटी मतलब कि आ गए हैं आप, मतलब हाँ फॉर्मेलिटी थी। वो मर चुके थे बट वो मेरे गांव के ही थे, तो मैं ही वहाँ पे था। तो मैंने देखा, मैंने ही इंजेक्शंस लगाए उनको। वो मेरे 45 दिनों में से सबसे बुरा दिन था। मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता उस टाइम क्या फीलिंग आ रही थी। उनकी वाइफ वहीं पे रो रही थी, उनको बताया नहीं जा रहा था कि ये मर चुके हैं। वो मर चुके थे आने से पहले। उनको घर ले जाने की कोशिश की जा रही थी कि मतलब यहाँ पे रहेंगे, रोएंगी। मैंने बोला कि रहने दीजिए, अब तो चले ही गए हैं, अब क्या ही घर लेके जाएंगे। जितना टाइम स्पेंड करना चाहती इनके साथ कर लें, अब तो वापस आएंगे नहीं, तो रहने दीजिए उनको यहीं पे। कंपैरेटिवली स्टूडेंट लाइफ में वर्किंग लाइफ से काफ़ी ज़्यादा राहत है। फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में हूँ, लेक्चर चल रहे हैं। आई वांट टू मेंशन दैट प्रिंसिपल सर के लेक्चर चल रहे हैं। मेरा नहीं मन, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लेंगे वो मेरा। मतलब मैं घर गया, मेरा नहीं मन कर रहा है, मैं गेम्स खेलूंगा, नहीं पढ़ूंगा। एग्ज़ाम्स आएंगे, मुझे पढ़ना ही होगा। मैं पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ूंगा 30-33%। मतलब कि 70 जितने में से एग्ज़ाम होता है उसमें से मुझे चाहिए होंगे 30 नंबर, 19 भी नहीं। हाँ, अगर 17 नंबर दे दिया कॉलेज वाले ने तो हाँ, मतलब लेके चलते हैं 35 नंबर, ठीक है। तो मैं 35 नंबर के लिए पढ़ूंगा। और मैं जो भी करूँगा, आई वांट से दैट कि मैं जो भी यहाँ पे चीज़ें करूँगा वो सारी चीज़ें मेरे फ्यूचर को, मुझे ही इम्पैक्ट करेंगी, बस मुझे। हाँ, मतलब मुझसे जुड़े हुए लोगों को भी थोड़ा बहुत। हाँ, वही बात आती है हॉस्पिटल की। तो सपोज़ यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको इन्फेक्शन है, किसी को कुत्ते ने काट लिया, मतलब इंजेक्शन वाला सीन। सबको इंजेक्शन लगाना है, बिना इंजेक्शन लगवाए कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि कितने ज़्यादा इंटर्न्स हैं। सपोज़ अभी तो फ़िलहाल हम लोग 3 ही थे, तो बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। पिछली बार तो 20-25 थे। तो हाँ, जितने ज़्यादा इंटर्न्स उतने कम काम करने होंगे। अगर मान लो उसमें से कुछ नहीं आए तो उनके हिस्से के भी काम हमें ही करने होंगे। तो यहाँ पे टीम वर्क चल रहा और यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें जवाब देना होगा।
पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा काम था, परंतु मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि जितने ज़्यादा पेशेंट उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन, उतनी ज़्यादा कहानियाँ। तो बच्चे आते कुत्ते की सुई लगवाने, तो मैं उनसे पूछता कि बेटा जब वो काटा था तो तुम भाग रहे थे या फिर ऐसे मतलब रोने लगे वो तुम्हें काट लिया? तो मतलब चलो दोस्तों, तो 4 बजने वाले हैं, मैं जल्दी से घर भाग जाता हूँ, नहीं तो कोई डॉक्टर देख लेगा तो कहेगा कि तुम 9 बजे आए थे तो तुम 5 बजे जाना। पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है दोस्तों।